श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 5 श्लोक 18। कृष्ण और बलराम के अक्रूर के साथ चले जाने पर गोपियों का दुख, उनका गोकुल छोड़ना। अक्रूर ने यमुना में स्नान किया, दोनों युवकों के दिव्य रूपों को देखता है और विष्णु की स्तुति करता है। इस प्रकार ध्यान करते हुए यादव गोविंदा के पास पहुँचे और उन्हें संबोधित किया और कहा, मैं अक्रूर हूँ, और अपना सिर हरि के चरणों में झुका दिया। लेकिन कृष्ण ने उस पर अपना हाथ रखा जिस पर ध्वज, वज्र और कमल अंकित था, और उसे अपनी ओर आकर्षित किया और स्नेहपूर्वक उसे गले लगा लिया। तब केशव और राम ने उसके साथ बातचीत की और जो कुछ घटित हुआ था उसे सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने निवास में ले गए। वहां उन्होंने अपना प्रवचन फिर से शुरू किया और उसे खाने के लिए भोजन दिया और उसके साथ उचित व्यवहार किया, मेहमान नवाजी। अक्रूर ने उन्हें बताया कि कैसे उनके पिता अनकदुंदुबी, राजकुमारी देवकी और यहाँ तक कि उनके अपने पिता उग्रसेन का भी अधर्मी राक्षस कंस ने अपमान किया था। उन्होंने उन्हें वह उद्देश्य भी बताया जिसके लिए उन्हें भेजा गया था। जब उसने उन्हें ये सब बातें बता दी, तब केशन के नाश करने वाले ने उससे कहा, मुझे वह सब पता था जो आपने मुझसे कहा था। उदार उपहारों के स्वामी राम और मैं तुम्हारे साथ कल मथुरा जाएंगे। चरवाहों के बुजुर्ग प्रचुर मात्रा में प्रसाद लेकर हमारे साथ चलेंगे। आज रात यहीं आराम करो और सारी चिंताओं को दूर करो। 3 रातों के भीतर मैं कंस और उसके अनुयायियों को मार डालूंगा। ग्वालों को तदनुसार आदेश देकर अक्रूर, केशव और राम के साथ आराम करने के लिए चले गए और नंद के निवास में गहरी नींद सो गए। अगली सुबह उज्जवल थी और युवा अक्रूर के साथ मथुरा के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। उन्हें प्रस्थान करते देख गोपियां बहुत दुखी हुई। वे फूट फूट कर रोने लगे, उनकी बाहों में कंगन ढीले हो गए और वे इस प्रकार आपस में बातचीत करने लगे, अगर गोविंदा मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे तो वह गोकुल कैसे लौटेंगे। वहां उसके कान नगर की स्त्रियों की मधुर और परिष्कृत बातचीत से मधुर हो जाएंगे। मथुरा की सुंदर महिलाओं की भाषा के आदी होने के कारण वह फिर कभी गोपियों की देहाती अभिव्यक्ति को सहन नहीं करेंगे। स्टेशन का गौरव हरि को हटा दिया गया है और कठोर नियति द्वारा हम पर एक घातक प्रहार किया गया है। अभिव्यंजक मुस्कुराहट, मृदु भाषा, सुंदर हवाएं, सुरुचिपूर्ण चाल और महत्वपूर्ण झलक यह शहर की महिलाओं की है। हरि देहाती नस्ल का है और उनके आकर्षण से मोहित होकर हमारे बीच के किसी भी व्यक्ति के समाज में उसके लौटने की क्या संभावना है। मथुरा जाने के लिए रथ पर सवार हुए केशव को क्रूर, नीच और हताश अक्रूर ने धोखा दिया है। क्या उस निर्दयी द्रोही को यह मालूम नहीं कि हम सब यहाँ अपने हरि के प्रति कितना स्नेह अनुभव करते हैं। हमारी आंखों का आनंद कि वह उसे हरण कर रहा है। निर्दयी होने के कारण गोविंदा राम के साथ हमसे दूर जा रहे हैं। जल्दी आइए हम उसे रोकें। हम अपने वरिष्ठों को ये बताने की बात क्यों करते हैं कि हम उनका नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब हम अलगाव की आग में जल रहे हैं तो वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं। गोप नंद को अपने सिर पर बिठाकर स्वयं प्रस्थान की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी गोविंदा को हिरासत में लेने की कोशिश नहीं करता। वह उज्जवल सुबह है जो मथुरा की महिलाओं के लिए इस रात के बाद सफल होती है, क्योंकि उनकी आंखों की मधुमक्खियां अच्युत के कमल चेहरे को खा जाएंगी। धन्य है वे जो बिना किसी बाधा के यहाँ से जा सकते हैं और देख सकते हैं मंत्रमुग्ध होकर कृष्ण अपनी यात्रा पर हैं। एक महान उत्सव आज मथुरा वासियों की आंखों को खुशी देगा जब वे गोविंदा के रूप को देखेंगे। शहर की खुश महिलाओं को कितना आनंददायक दृश्य दिखाई देगा, जिनकी चमकदार आंखें कृष्ण के चेहरे को अनियंत्रित रूप से देख रही होंगी। अफसोस, अथक ब्रह्मा ने गोपियों को यह महान खजाना दिखाने के बाद उनकी आंखों की रोशनी छीन ली है। जैसे जैसे हमारे प्रति हरि का स्नेह कम होता जाता है, वैसे वैसे हमारे अंग सूखते जाते हैं और हमारी भुजाओं से कंगन छूटते जाते हैं और अब क्रूर अक्रूर गुणों पर जोर देते हैं। सभी दुखी महिलाओं के साथ निर्दयी व्यवहार करने की साजिश करते हैं। अफसोस, अफसोस, अब हमें केवल उसके रथ के पहियों की धूल ही दिखाई देती है, और अब वह बहुत दूर है क्योंकि वह धूल भी अब दिखाई नहीं देती। इस प्रकार स्त्रियों द्वारा विलाप करते हुए केशव और राम रथ जिले को छोड़ रहे थे। बेड़े के घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली कार में यात्रा करते हुए वे दोपहर के समय यमुना के तट पर पहुंचे। जब अक्रूर ने उनसे थोड़ा रुकने का अनुरोध किया, जबकि वे नदी में सामान्य दैनिक अनुष्ठान कर रहे थे। तदनुसार बुद्धिमान अक्रूर ने स्नान किया और अपना मुंह धोया
और फिर धारा में प्रवेश करते हुए वो परम सत्ता का ध्यान करते हुए खड़े हो गए। लेकिन उन्होंने मानसिक रूप से बलभद्र को देखा, जिनके पास 1000 फन वाली माला, चमेली के फूलों की माला और बड़ी लाल आंखें थीं, जिनमें वासुकी, ब्रह्मा और अन्य शक्तिशाली नाग शामिल थे। गंधर्वों द्वारा प्रशंसित जंगली फूलों से सुशोभित, गहरे रंग के वस्त्र पहने हुए, कमल की माला से मुकुट पहने हुए, शानदार बालियों से अलंकृत मतवाले और पानी में नदी के तल पर खड़े थे। उन्होंने अपनी गोद में सहजता से कृष्ण को देखा, जिनका रंग बादल जैसा था, उनकी आंखें भरी हुई थीं और तांबे जैसी थीं, उनका रूप सुंदर था और उनके 4 हाथ थे। चक्र और अन्य हथियारों से सुसज्जित, पीले वस्त्र पहने हुए, कई रंग बिरंगे फूलों से सुशोभित और बिजली की धाराओं और इंद्र के धनुष से सुशोभित बादल की तरह दिखाई दे रहे थे। उनके सीने पर दिव्य चिन्ह अंकित था, उनकी भुजाएं कंगनों से दीप्तिमान थीं, उनके माथे पर एक मुकुट चमक रहा था और उन्होंने अपनी शिखा पर एक सफेद कमल पहन रखा था। उनके साथ सनंदन और अन्य पवित्र ऋषि भी उपस्थित थे, जो अपनी नाक के अग्रभाग पर अपनी आंखें स्थिर करके गहन ध्यान में लीन थे। जब अक्रूर ने बलराम और कृष्ण को इस स्थिति में देखा तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि वे इतनी जल्दी रथ से वहां कैसे पहुंच गए। वह उनसे ये पूछना चाहता था, लेकिन जनार्दन ने उस समय उसे बोलने की शक्ति से वंचित कर दिया। फिर पानी से ऊपर उठकर उसने कार की मरम्मत की और वहां उसने उन दोनों को पहले की तरह ही मानव रूप में चुपचाप बैठे हुए पाया। फिर से पानी में कूदकर वहां उसने फिर से उन्हें देखा, पहले की तरह गंधर्वों, संतों, ऋषियों और नागों द्वारा स्तुति की जा रही थी। इसलिए उनके वास्तविक चरित्र को समझते हुए उन्होंने शाश्वत देवता की स्तुति की, जो सच्चे ज्ञान से युक्त हैं। आपको नमस्कार है, जो एक समान और विविध हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वोच्च आत्मा है, अकल्पनीय महिमा वाली है और जो सरल अस्तित्व रखती है। आपको नमस्कार है, हे गुरु, जो सत्य है और बलिदानों का सार है। हे भगवान, आपको नमस्कार है, जिनकी प्रकृति अज्ञात है, जो आदिम पदार्थ से परे है, जो 5 रूपों में मौजूद है, तत्वों के साथ, क्षमताओं के साथ, पदार्थ के साथ, जीवित आत्मा के साथ, सर्वोच्च आत्मा के साथ। हे ब्रह्मांड की आत्मा, सभी चीजों के सार, नाशवान या शाश्वत, चाहे ब्रह्मा, विष्णु, शिव या उनके जैसे नामों से संबोधित किया जाए, मुझ पर कृपा करें। मैं आपकी आराधना करता हूँ, हे भगवान, जिनकी प्रकृति अवर्णनीय है, जिनके उद्देश्य गुण हैं, जिनका नाम भी अज्ञात है, क्योंकि प्रकार या पदवी के गुण आप पर लागू नहीं होते, जो वह परम ब्रह्म है, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, अनुपचारित। लेकिन चूंकि हमारे उद्देश्यों की सिद्धि किसी विशिष्ट रूप के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती, इसलिए हम आपको कृष्ण, अच्युत, अनंत या विष्णु कहते हैं। आप अजन्मा देवत्व, इन प्रतिरूपणों की सभी वस्तुएं हैं। आप देवता और अन्य सभी प्राणी हैं। तू ही सारा संसार है, आप ही सब कुछ हैं। ब्रह्मांड की आत्मा, आप परिवर्तन से मुक्त हैं और इस पूरे अस्तित्व में आपके अलावा कुछ भी नहीं है। आप ब्रह्मा, पशुपति, आर्यमान, धात्री और विधात्री हैं। आप इंद्र, वायु, अग्नि, जल के अधिपति, धन के देवता और मृतकों के न्यायाधीश हैं। और आप हालांकि एक हैं, विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न ऊर्जाओं के साथ दुनिया की अध्यक्षता करते हैं। तू सूर्य किरण के समान ब्रह्मांड का निर्माण करता है। सभी प्राथमिक पदार्थ आपके गुणों से बने हैं और आपका परम स्वरूप अविनाशी शब्द ऐसे अस्तित्व से निरूपित होता है, जो सत्य ज्ञान से युक्त है, जो प्रत्यक्ष है और अगोचर है, उसे मैं नमस्कार करता हूँ। उनकी, भगवान वासुदेव की, संकर्षण की, प्रद्युम्न की और अनिरुद्ध की जय हो। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।